क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन थे? वे कौन थे जिनसे इस संपूर्ण मानव जाति का विकास हुआ? यदि आपके मन में भी इसी प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं तो अब आपको और अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो से आपको इस सब की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इजी ज्ञान। तो चलिए अब हम अपनी इस यात्रा में कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मन्नु इस संसार के पहले योगी पुरुष थे और उनके साथ पहली स्त्री शत्रुपा थी। माना जाता है कि ब्रह्मदेव ने इन दोनों की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मदेव ने अपने बाएं अंग से मन्नु की उत्पत्ति की थी और अपने दाएं अंग से शत्रुपा की उत्पत्ति की थी। इसके साथ साथ ब्रह्मदेव जी ने सृष्टि की रचना के लिए अपने शरीर के अंशों से, जैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद आदि अनेक पुत्रों की रचना की। ये सभी उनके मानस पुत्र कहलाए। इसके साथ साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों, उपवेदों और धर्म, सत्य, तप, योग, विद्या और दान की भी रचना की। क्योंकि आज हम शैंशर घाटी के सब वैली, सैंज वैली में न्यूली और धावगी होते हुए यहाँ भगवान मनु जी के दर्शनों के लिए आए हैं, तो आज हम इनके दर्शनों के साथ साथ आपको भगवान मनु की कथा और इस संसार की जो वृद्धि हुई है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि स्वयंभू मनु से 2 पुत्र उतानपाद और प्रियव्रत हुए और 3 पुत्रियाँ उनकी आकुति, देवभूति और प्रसूति हुई। उतानपाद से कि उनकी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से ध्रुव और दूसरी पत्नी से उत्तम नाम के पुत्र हुए। ध्रुव की कथा आप सबको पता है, जो भगवान विष्णु के परम भक्त हुए और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें जो है स्वर्गलोक प्राप्त हुआ और ध्रुव तारा के रूप में, जिन्हें हम आज भी स्वर्ग में देखते हैं। इसके साथ साथ उनकी दूसरे पुत्र प्रियव्रत की 2 पत्नियां थी और एक पत्नी से 10 पुत्र और दूसरी पत्नी से 3 पुत्र हुए। और देवहूति नाम की उनकी कन्या से कपिल मुनि की उत्पत्ति हुई, जो भगवान विष्णु के 5वें अवतार के रूप में भी जाने जाते हैं और उनकी इस संसार में बहुत अधिक ख्याति हुई। और दूसरी जो उनकी पुत्री थी आकुति, उनका 1 पुत्र हुआ और प्रसूति जो उनकी तीसरी पुत्री थी, उससे उनके 24 पुत्रियां हुई। और इन 24 पुत्रियों में से ही एक पुत्री आदिशक्ति, हिमालय की पुत्री के रूप में आप जानते हैं। और इनकी शादी बाद में भगवान शिव के साथ हुई थी। ये अलग सी कथा है, तो इसे हम कभी किसी दूसरे अपनी धार्मिक यात्रा में सुनाएंगे। तो आज हम भगवान मन्नु की धरती शैंशर वैली में सैंज घाटी में आए हैं। तो चलिए अब आगे हम स्वयंभू मन्नु की कथा के बारे में जानते हैं। इसी प्रकार की धार्मिक यात्राओं और कथाओं का आनंद लेने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं 3 कन्याओं से इस संसार में वृद्धि हुई और महाराज मन्नु ने इस सप्तद्वीपीय पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक राज्य किया। जब वे राज करते थे तो उनका नाम मन्नु ना होकर सत्यव्रत हुआ करता था। जब पृथ्वी पर प्रलय आई उसके बाद उनका नाम मन्नु हुआ। मनु अर्थात मानव जाति के जनक। तो आइए अब हम राजा सत्यव्रत अर्थात मनु जी की कथा के बारे में जानते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राजा सत्यव्रत की कहानी वहाँ से शुरू होती है जब एक हयग्रीव नाम का राक्षस भगवान ब्रह्मा से बड़ी चालाकी से चारों वेद चुरा करके ले जाता है और उन्हें समुद्र में छिपा देता है और वहाँ पर स्वयं भी छिप जाता है। चारों वेदों के अभाव के कारण सृष्टि को चलाना मुश्किल हो जाता है और वहाँ पर जल प्रलय की स्थिति बन जाती है। उसी कल्प के अंत में सत्यव्रत नाम के एक राजा, जो बहुत दानवीर थे और सत्यव्रत थे, वे राज किया करते थे। राजा सत्यव्रत बहुत ही दयालु स्वभाव के थे और हमेशा जन कल्याण के कार्यों में लगे रहते थे, जो भगवान विष्णु के भी परम भक्त थे और धर्म के पालक और रक्षक थे। एक दिन वे नदी के किनारे स्नान करने के लिए, प्रातः वंदन करने के लिए गए हुए थे और जैसे ही भगवान सूर्य को वे अर्घ्य दे रहे थे तो उनके हाथ की अंजुली में अर्घ्य देते हुए एक मछली आ गई। जब उन्होंने उस मछली को पुनः उस नदी में छोड़ना चाहा तो मछली ने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन,
आप तो बड़े दयालु हो और यदि आप मुझे पुनः इस नदी में छोड़ देंगे तो बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएगी, इसलिए कृपया आप मुझे अपने पास रख लीजिए। राजा ने उस मछली को अपने कमंडलों में रख लिया और उसे अपने महल लेकर आए और रात भर में ही मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया और मनु ने उसको कमंडल से निकाल करके बड़े स्थान पर रख दिया। जब उसे वहाँ पे छोड़ा तो कुछ समय के बाद वह स्थान भी उसके लिए छोटा पड़ गया। उसके बाद राजा ने अपने महल में बने हुए बड़े से तालाब में उसे छोड़ दिया। कुछ समय के बाद मछली का आकार बढ़ता चला गया और वह तालाब भी धीरे धीरे उसके लिए छोटा पड़ता गया। तो राजा ने अपने सैनिकों की सहायता से मछली को सागर में छोड़ दिया। तो अगले ही दिन मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि सागर को भी ढक लिया। इसके बाद राजा ने यह चमत्कार देख करके विचार किया कि हो ना हो यह भगवान विष्णु की ही लीला है और राजा ने शुद्ध मन से यह प्रार्थना की कि आप जो कोई भी हैं कृपया अपने वास्तविक रूप में प्रकट होइए। राजा के भक्ति और विनम्रता को देख करके भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार के रूप में राजा को दर्शन दिए और कहा कि आज से 7वें दिन इस पृथ्वी पर जल प्रलय होगा और सृष्टि की रक्षा के लिए आप वे सभी तमाम चीज़ें अपने पास एकत्रित कर लीजिए। समय आने पर आपके पास एक नौका आएगी और उस नौका को आपने मत्स्य अवतार के सींग पर बासुकी नाग की सहायता से बांध लेना है और उस नौका में आपने सृष्टि निर्माण से संबंधित सभी प्रकार की सामग्रियां, पेड़ पौधे, बीज और सप्तऋषियों सहित सभी को आपने रख लेना है। और इस तरह से जल प्रलय के बाद सृष्टि में जब जल ही जल था तब तो सत्यव्रत ने भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के सींग में नाव को बांध दिया और मत्स्य अवतार उस नाव को खींचते हुए पृथ्वी के उस सबसे ऊपरी भाग की ओर ले गए जहाँ पर जल प्रलय का प्रभाव नहीं था। और इस तरह से भगवान विष्णु ने सप्तऋषियों की और समस्त बीज जो सृष्टि के निर्माण के लिए आवश्यक थे उन सब की और साथ साथ और माता शतरूपा की रक्षा की और वहीं से फिर इस सृष्टि का पुनः आरंभ हुआ। और क्योंकि प्रलय काल के बाद बचने वाले मानवों में से केवल मनु ही, महाराज सत्यव्रत ही शेष मानव बचे हुए थे, इसलिए उनका नाम बाद में मनु पड़ा और मनु से ही मानव जाति का विकास हुआ। जल प्रलय के समाप्त होने पर जब वह नाव हिमालय पहुंची तो भगवान विष्णु ने पुनः उन्हें मत्स्य अवतार के रूप में दर्शन दिए और उन्हें अपने मत्स्य अवतार का उद्देश्य प्रकट किया और साथ ही उन्हें वरदान भी दिया कि उन्हें लगभग एक मनमंत्र अर्थात 4 युगों तक वे इस सृष्टि का संचालन करेंगे। अंत में भगवान विष्णु ने अपने धाम में जाने से पहले उन्हें आदेश दिया, क्योंकि वे प्राचीन कल्प के एकमात्र प्राणी शेष बचे हुए थे, इसलिए वे प्राचीन कल्प में जो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें उन्हें स्मरण है वे उसको एक पुस्तक में लिख लें ताकि वह पुस्तक आने वाली नई सृष्टि के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके और नई सृष्टि के निर्माण के समय लोग उस पुस्तक से प्रेरणा ले सकें। इस पुस्तक को मनुस्मृति के नाम से जाना जाएगा, अर्थात मनु जी को जो भी याद रहा उन्होंने इस पुस्तक में लिख लिया। तदुपरांत राक्षस हयग्रीव का भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार लेकर वध कर दिया और उससे वेदों को लेकर भगवान ब्रह्मा को सौंप दिया। उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने मानसी सृष्टि का निर्माण किया, परंतु उस सृष्टि का कोई परिणाम ना देखने के कारण दक्ष प्रजापति ने मैथुनी सृष्टि की शुरुआत की। तदुपरांत संसार की वृद्धि होना आरंभ हुई।
राजा सत्यवत सातवें वैवस्वत मनु हुए, जिनका आज भी समय चल रहा है और हम सभी आज भी सप्तमें वैवस्वते मनवंतरे इस संकल्प को अपने पूजा धार्मिक कार्यों में बोलते हैं और उनका आज भी यह समय चल रहा है और जिनकी आज भी हम संतानें इस पृथ्वी पर रह रही है। तो ये थी राजा सत्यव्रत की कथा और हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस प्रकार से मानव जीवन इस धरती पर अस्तित्व में आया। यदि बात की जाए उनके मंदिरों की तो हिमाचल प्रदेश में उनके 2 मंदिर स्थित हैं। एक मनाली में मनु ऋषि के नाम से वहाँ पर मंदिर स्थित है और मनाली का नाम भी मनु ऋषि के नाम पर ही पड़ा है। और दूसरा मंदिर यहाँ सैंज घाटी में जो न्योली और धावगी से होते हुए कोठी के आराध्य देवता भगवान मन्नु के नाम से यहाँ पर मंदिर स्थापित है। इस संसार में केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में ही ये दोनों मंदिर स्थापित हैं। इन दोनों मंदिरों का निर्माण पैगोडा शैली में किया गया है, जैसे कि पराशर ऋषि का मंदिर, हडिम्बा माता का मंदिर, ये सभी पैगोडा शैली में किए गए हैं। पैगोडा शैली की विशेषता होती है कि एक छत के ऊपर दूसरी तीसरी इस प्रकार से निर्माण किया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मनाली में मनु ऋषि के मंदिर की स्थापना कैसे हुई। जब हिमालय पर मनु ऋषि की नौका पहुंची तो यहाँ पे रह करके उन्होंने सृष्टि को आरंभ करना शुरू किया, सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत लंबे समय तक तपस्या की और इसी कारण से यहाँ पर उनके मंदिर की स्थापना की गई। और जो सैंज घाटी में मनु ऋषि के मंदिर की स्थापना की गई है उसके पीछे की कहानी कुछ और है। सैंज घाटी में मनु ऋषि का एक पैगोडा शैली में बना हुआ मंदिर है जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं और साथ ही यहाँ पर एक इनका भंडार गृह क्षेत्र भी बना हुआ है जहाँ पर कुल्लू के भगवान रघुनाथ जी की हूबहू मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित है। और बहुत वर्षों पहले यहाँ पे इस भंडार क्षेत्र का और इस मंदिर का राजा के द्वारा निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि कुल्लू के राजा को किसी दूसरे राजा ने बंदी बना लिया था और कुल्लू के राजा की भगवान मन्नु में बहुत गहरी आस्था थी। उन्होंने प्रार्थना की थी कि यदि वे किसी प्रकार से भी बंधन से मुक्त हो जाएं तो वे 5 मंजिला पैगोडा शैली में भगवान मन्नु जी का मंदिर यहाँ पे स्थापित करेंगे। अक्सर देखा जाता है पैगोडा शैली में 2 से 3 मंजिला ही मंदिर की स्थापना की जाती है, परंतु इस मंदिर की विशेषता यही है कि यह मंदिर 5 मंजिला पैगोडा शैली में बना हुआ है। यहाँ पे आषाढ़ महीने में शान्नु मेला लगता है जहाँ पर 4 देवी देवता उपस्थित होते हैं। उनमें से माता शतरूपा जो शैंशर कोठी गांव महलपटनी से है और बनोगी के काशू नारायण जी और बागीसाड़ी गांव से जगदम्ब ऋषि और साथ में यहाँ के कोठी के आराध्य देवता श्री भगवान मन्नु जी, इन चारों की उपस्थिति में यहाँ शान्नु मेला लगता है। यदि आप लोग भी कभी यहाँ सैंज घाटी में घूमने के लिए आए तो अवश्य ही आप भगवान मन्नु के इस लकड़ी से नकाशित मंदिर की शोभा को देखने के लिए जरूर आएँ, भगवान मन्नु का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें और साथ ही इनके भंडार क्षेत्र गृह को भी देखें और मन्नु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह मंदिर एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है जहां से चारों ओर का दृश्य देखने को मिलता है। इस मंदिर के निर्माण में देवदार की लकड़ी का प्रयोग किया गया है जो पूरी तरह से लकड़ी पर भगवान की मूर्तियों की नक्काशी की गई है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो उम्मीद है आज का यह ब्लॉग आपको बहुत ही जानकारी भरा और बहुत ही रोमांचकारी लगा होगा और इस वीडियो से आप लोगों ने भगवान मन्नु के बारे में और इस पृथ्वी पर प्रथम मानव अवतार के बारे में जाना होगा। सैंज घाटी में स्थापित भगवान मन्नु के मंदिर में आने के लिए आपको जिला कुल्लू मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी और से होते हुए लारजी ब्रिज को क्रॉस करते हुए आप यहां पहुंच सकते हैं और भगवान मन्नु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि लोगों तक शैंशर घाटी के सैंज वैली में स्थापित इस मन्नु मंदिर और इसके भंडार गृह क्षेत्र के बारे में जानकारी मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। बोलिए आदि पुरुष धर्मात्मा भगवान मन्नु ऋषि की जय।